देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 5 एंड देयर एलसीएम इज 200 देन द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज। तो इसके अंदर आपका जो आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा 1000। ठीक है। द नंबर 4√3 इज क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन आएगा। थर्ड है इफ एलसीएम ऑफ 25 इज 100 देन द वैल्यू ऑफ एचसीएफ विल बी। तो इसमें एचसीएफ का फॉर्मूला लगा करके आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन डी इसमें 5 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम साथ में है तो आप लोग को सिर्फ ऑप्शन पे ध्यान देना आपने। ठीक है। इफ 1/x² + 6 = 1/10 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, यानी x की वैल्यू आपकी क्या होगी। तो फोर्थ के अंदर आपका आंसर आएगा √4 आएगा, तो वो +-2 हो जाएगा। ठीक है। इफ द रूट्स, ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 8x + c = 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ c विल बी, यानी c की वैल्यू आपकी क्या होगी। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन आएगा डी 8। फिर नेक्स्ट है आपका इफ 2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3x + 5a देन द वैल्यू ऑफ a विल बी, यानी a की वैल्यू आपको बतानी इसमें क्या आएगी। तो a की वैल्यू आपकी आएगी 2/5, 2/5। फिर आपको दिया है 7th क्वेश्चन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स x² - 5x + 6r, मतलब आपको इसके अंदर आपको जीरोस बताने, तो जीरोस आपके आएंगे 2,3 जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट -5,6, तो इसको आप लोग ग्राफ बना करके भी देख सकते हैं कि -5,6 आपका कहां पर आएगा। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज a and an arc of the circle subtend an angle theta at the center then the length of the arc will be, मतलब आर्क वाला जो फॉर्मूला था L = πr θ/180, तो उसी में ऊपर नीचे इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2πr थीटा होता है। ठीक है। तो r की जगह आपको a दिया है, थीटा की जगह थीटा है, अपॉन में 360, तो ऑप्शन आपका इसके अंदर आएगा बी। ठीक है। ये आपको ऐसे काट के देखेंगे तो ये 180 बार कट जाएगा, तो फॉर्मूला आपका वापस वही πr θ/180 हो जाएगा। ठीक है। इफ ट्राइंगल ABC एंड DEF आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स सच दैट एंगल A = 45 डिग्री एंड एंगल E = 56 डिग्री देन एंगल C = तो A + B + C आप जानती है 180 की इक्वल होता है, तो इन दोनों को प्लस करके 180 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन डी 79 डिग्री आ जाएगा। इफ cos A = 5/13 देन द वैल्यू ऑफ tan A विल बी, मतलब cos थीटा आपको cos A आपको 5/13 दिया हुआ है, तो tan A आपको निकालना, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका निकल जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से, तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा 12/5। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। cos थीटा = अगर 1 दिया हुआ है तो आपको tan थीटा की वैल्यू बतानी है, तो इसके अंदर tan थीटा की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि h² जो भी रहेगा 1² - 1² हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है। अब 2 tan 30/1 + tan² 30 है, इसका आपका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो tan 30 और tan 30 की वैल्यू ऊपर नीचे आप क्या कहते हैं पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो आएगा √3/2। इसके बाद है इफ tan α = sin α देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि tan की और sin की वैल्यू कौन से थीटा पर या कौन से एंगल पर इक्वल आती है, तो 0 पे आती है, क्योंकि sin 0 भी 0 होता है और tan 0 भी 0 होता है। फिर है इफ ए सेक्टर ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर देन द एरिया ऑफ द सेक्टर विल, ये आपका पहला क्वेश्चन है, बट इसमें क्या कहते हैं पाई को आपको सॉल्व नहीं करना था, तो बिना पाई को सॉल्व करे, यानी 22/7 है उसकी जगह पाई लिखा रहने देना था, और πr² θ/360 वाला फॉर्मूला लगाना था। उसके बाद आपको अगर इसको सॉल्व करते तो उसके बाद आपके पास जो आंसर आता वो आता बी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 6 × 22/7 तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आता है। इफ 2 क्यूब्स ऑफ ए साइड ए सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड देन द सरफेस एरिया ऑफ द फॉर्म सॉलिड विल, मतलब वो सॉलिड क्या होगा, तो पहली बात तो क्यूबॉइड होगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा 10a²। ठीक है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी, मतलब इस टेबल का हमको मीन निकालना था, तो xi निकाल लेंगे पहले, जो मिड वैल्यू रहेगी उससे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लगभग इन सब का टोटल आएगा 440/20, तो उसका जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 17 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ऑप्शन आएगा बी। चलिए 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको देख लीजिए। द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी, मतलब इसकी मीडियन क्लास निकाल, तो पहले हम लोग CF निकालेंगे, फिर उसका n/2 करेंगे तो 30 आएगा, 30 का आप करेंगे 15 या 30 जो भी रहेगा, उसके फिर क्या कहते हैं कि क्लास इंटरवल देखेंगे कि उसके सामने हमारा कौन सा आएगा, तो 18 के अंदर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आएगा 15 से 20। देखिए
द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन ए लीप ईयर। देखिए ए लीप ईयर की बात कर रहा है तो आपको पता है ए लीप ईयर के अंदर आपका क्या कहते हैं कि सी ऑप्शन आएगा 2/7, और लीप ईयर की बात करता है तो 1/7। ये दोनों आंसर में से एक आंसर रहता है, ठीक है। इफ एन इवेंट ओकर श्योरली देन इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी, अगर कोई घटना घटित हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, और कोई घटना नहीं घटित होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और आगे के अपडेट्स पाने के लिए बने रहिए। थैंक यू।